कि पिंपल्स निकल के आ गए, नहीं, ये जो हिस्सा है अंदर से ही रेड अच्छा है। तो फिर ऐसा देख के मतलब मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो गया। एक तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग व्हेनेवर यू वाचिंग दिस वीडियो। तो आज का कोई व्लॉग वीडियो नहीं है। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस ब्लॉग चैनल पे। बट आज का ब्लॉग नहीं है। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो मेरे पिंपल्स की जर्नी है वो कैसे रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि आपको पिंपल्स कैसे ठीक हुए या फिर अभी भी हैं, और निशान जो है वो कैसे आपके लाइट हो गए हैं। काफी लोग मुझसे पूछते हैं, फेसबुक पे स्पेशली मुझसे जानना चाहते हैं। और जब मुझे पिंपल्स हुए थे, आप देखिए मुझे इतने ज्यादा पिंपल्स हुए थे ना कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, समझिए एकदम डिप्रेशन टाइप में चली गई थी मैं। तो मैं सब आपको बताऊँगी कैसे क्या हुआ था, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये बात है, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊँगी मेरी, जो मैंने टेस्ट करवाए और मैंने कहाँ-कहाँ की स्कैनिंग करवाई, वो सब मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है? क्योंकि जो पिंपल्स जो होते हैं ना मोस्टली होते हैं, बोलते हैं कि अ, लगभग एक तो टीनेज में होते हैं, एक उसके बाद होते हैं जब आप 30 के आस-पास आ रहे हैं या फिर उससे ऊपर जा रहे हैं, किसी-किसी को उस टाइम में भी पिंपल्स होते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं? तो लोग मानते हैं कि हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से होते हैं या फिर स्ट्रेस की वजह से होते हैं। अब मेरे साथ आप खुद डिसाइड करना कि हुआ क्या था। बहुत ही अलग मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैंने सारे टेस्ट करवाए। मैंने ब्लड टेस्ट करवाए कि क्या दिक्कत है। मैंने ये भी देखा कि हो सकता है किसी को पीसीओडी हो जाए, क्या पता थायराइड हो, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो मैंने इस वजह से अपना यूट्रस का पूरा स्कैनिंग करवाया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी जो ओवरीज हैं उनकी पूरी स्कैनिंग, मतलब जो एब्डोमेन वाला हिस्सा होता है हमारा, उसका पूरा स्कैनिंग मैंने करवाया। जो पेल्विक रीजन है, मतलब जहाँ पे हमारा गर्भाशय है और ओवरीज हैं, वहाँ का मैंने अच्छे से स्कैनिंग करवाई। अच्छे से मीन्स स्कैनिंग तो अच्छे से ही होती है। तो वो मैंने करवाई, तो उसमें भी कुछ नहीं निकला। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि क्या कंक्लूजन निकला कि मुझे पिंपल्स क्यों हुए। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि डाइट अच्छा होना चाहिए, तो मैं आपको वो भी बताऊं, मैंने तो डाइट में भी बहुत अच्छी चीजें खाई है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने हमेशा ही बाहर का खाना खाया। उस टाइम तो मैं बाहर का मतलब बहुत कम प्रेफर करती थी। और मेरे घर में जितना मैं सोचती हूँ खाने को लेके, शायद कोई नहीं सोचता है। इसी वजह से जो प्रतीक है वो भी थोड़ा सा इस तरीके से है कि हम लोग एक दिन अगर जंक खा लेंगे तो अगले दिन प्रतीक बोलेगा कि आजकल तो हम लोग जंक खा रहे हैं। तो इतना असर है, मतलब हम लोग बहुत ज्यादा जंक फूड भी नहीं खाते हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सारी जर्नी शेयर करूंगी। और जिनको पिंपल्स हो रहे हैं वो अपना कारण जरूर देखें कि आपको क्यों हो रहे हैं और आपको क्या क्या करना है, जो मैंने किया है। तो और मैंने कौन कौन सी दवाइयां यूज की हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैंने कौन सी क्रीम्स यूज की हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप वही क्रीम लीजिए। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, जो सही है उसको यूज कीजिए, ठीक है? लेकिन मैं अपना शेयर करूंगी आप लोगों के साथ बिना किसी स्पॉन्सरशिप के, ठीक है? आप ये मत सोचना कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबा हो जाए तो सॉरी। देखिए ये बात है 2023 की। एंड मेरी जो पिंपल्स की स्टार्टिंग थी वो अगस्त टाइम में थोड़ी थोड़ी हो गई थी। जब प्रतीक का बर्थडे था तो एक दो वीडियोस में ही आपको दिखाई देगा, क्योंकि मैंने उस टाइम वीडियोस भी बहुत ही कम कर दी थी। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मेकअप लगाती हूँ, बहुत ज्यादा हैवी मेकअप मैं कभी भी नहीं करती हूँ। लेकिन बस ये बीबी क्रीम वगैरह यही मैं यूज करती हूँ। तो मुझे लगा कि हो सकता है मेरी सेंसिटिव स्किन है, हो गया हो। तो उस टाइम में मुझे शुरुआत हुई थी, तो मुझे लगा कि जैसे पीरियड टाइम आने वाला होता है तो उससे पहले मुझे पिंपल्स एक दो निकल जाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है मेरे लिए। होते रहते हैं मुझे पिंपल्स, एक दो होते हैं और चले भी जाते हैं। तो अगस्त में मुझे थोड़े थोड़े से पिंपल्स आने लगे। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप देखिएगा कि जब मैं अपने घर पे गई थी, तो उस टाइम में तो कोई मेकअप कुछ नहीं होता था। वहां पे आप मेरी पिक्चर्स देखिए, मेरा फेस बिल्कुल साफ सुथरा था। अप्रैल की बात है, मई में शायद मैं घर आ गई थी, ऐसे कुछ मतलब तमिलनाडु चली गई थी, उस टाइम की बात है। तो अगस्त में मुझे थोड़े थोड़े स्टार्ट हो गए थे। एंड जुलाई में मेरे हस्बैंड का बर्थडे आता है, 31st को। तो उस समय भी मुझे एक दो थे। और प्रतीक का बर्थडे 7 अगस्त को होता है, तो इनका ज्यादा गैप नहीं होता है। तो उसी के बेसिस पे मैं आपको दिखाऊंगी। उस टाइम मेरे को थोड़े थोड़े पिंपल्स थे, एक दो जो कि मैंने इतना नहीं सोचा कि ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिर अगस्त चला गया, सितंबर मेरे बर्थडे पे मुझे और ज्यादा हुए। तो फिर मैंने जो मैं पहले यूज करती थी, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी हो गई, वो मैंने यूज की। एंड रोज वाटर में मिला के कभी कभी दही लगा लिया, जो कि मैं जनरली यूज करती थी। ऐसा नहीं है कि मैं उसी टाइम किया मुझे कुछ रिएक्शन हो गया। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि तुझे रिएक्शन हो गया। अब रिएक्शन तो मैं तब समझू जब मैंने कुछ नया ट्राई किया हो, वो मुझे अचानक से आ गए हों। तो मेरे बर्थडे पे मुझे काफी हो गए थे, दर्द भी हो रहा था उनमें। तो फिर भी मैंने उतना नहीं सोचा, मुझे लगा कि ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा।
तो मेरा बर्थडे सितंबर में आता है, तो सितंबर 21 का होता है मेरा बर्थडे। तो उस टाइम में मुझे पिंपल्स थे, पिक्चर्स में देखिए थोड़ा ये है कि थोड़ा सा मेकअप किया है तो कम दिखाई दे, हो सकता है, बट हैं, ध्यान से देखेंगे वो दर्द वाले पिंपल्स थे, अंदर से जैसे सिस्ट बन जाती है इस तरीके के पिंपल्स थे। अब वो टाइम बीता, फिर उसके बाद सितंबर चला गया, बिल्कुल जो एंड था, अक्टूबर में मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था, अक्टूबर में स्टार्टिंग में ही चले गए थे मेरे बर्थडे के बाद, मतलब चले गए थे वो। ये समझिए कि मेरे बर्थडे के 1 वीक के बाद जब वो गए थे तो मुझे जितने पिंपल थे उतने ही थे, लेकिन 1 वीक के बाद ही जैसे वो गए, समझिए 29 को 30 को ऐसे कुछ गए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन अक्टूबर जैसे स्टार्ट हुआ था उस टाइम में वो चले गए थे, मतलब स्टार्टिंग में गए थे। तो जैसे ही वो गए 1-2 दिन के बाद ही मुझे इतने ज़्यादा पिंपल्स आ गए, मतलब मेरा जो फेस था ना पूरा, वो स्पेशली मुझे ये वाला एरिया, ये पूरा रेडेड हुआ पहला, एकदम से रेड अंदर से, जैसे कुछ पूरा यहाँ पे रेड हो गया अंदर से। फिर यहाँ पे फोरहेड पे भी थे मुझे, और इस साइड में कम थे, बिल्कुल 1-2 थे, लेकिन इस साइड में मतलब ये वाला हिस्सा नीचे से जो आपकी जॉ लाइन होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल रेड हो गया। रेड होने का मतलब ये नहीं कि पिंपल्स निकल के आ गए, नहीं, ये जो हिस्सा है अंदर से ही रेड हो गया, और फिर वहां से छोटे-छोटे पिंपल्स निकलने लगे, उसके अंदर से ही रेड रेड से दाने निकलने लगे, जो पूरा रेड हिस्सा था उसमें थोड़ा-थोड़ा उभार आने लगे। विद इन अ वीक मेरा जो हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा व्हाइट व्हाइट सा, ऐसा एक दिन मैं रात को सो रही, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, ये रेड होके पूरा नीला पड़ गया था, जैसे नीला नीला होता है ऐसा हो गया था अंदर से। और यहाँ भी मुझे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे पिंपल्स हो गए, क्योंकि बाहर से तो वो 1-2 निकल रहे थे, लेकिन अंदर पूरा ऐसा लग रहा है जैसे अंदर अंदर इन्फेक्शन पूरा फैल गया है। तो यहाँ तक मेरा पूरा जो लाइन लेफ्ट वाली, और ये लेफ्ट वाला चीक, तो हो सकता है अब आपको उतना दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन हाँ अभी भी मुझे निशान है, थोड़ा सा मेकअप जैसे लगा लेते हैं, बीबी क्रीम वगैरह, तो उसमें कम दिखाई देते हैं, लेकिन अभी तो बहुत मैं पॉजिटिव हो गई उस चीज के लिए, अभी तो बहुत अच्छा है। तो फिर ऐसा देख के मतलब मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो गया। एक तो जय जी भी मेरे साथ में नहीं थे, मैं बिल्कुल अकेली, प्रतीक को संभालने के लिए भी मैं ही थी। अब बच्चे को कुछ खाना-पीना जो भी है, वो मेरे को ही देखना था, घर पे भी सब ऐसी हालत थी कि मैं घर से बाहर नहीं निकली, क्योंकि मेरा फेस पूरा ऐसा रेड रेड सा, ब्लू ब्लू सा, अंदर से ब्लू ब्लू सा हो गया, और ऊपर छोटे-छोटे दाने निकल गए, जैसे मोती के जैसे दाने होते हैं ना, ऐसे पूरा पिंपल्स बाहर निकल गए। उनका जो ये समझिए डिस्चार्ज जो होता है, वो भी कभी-कभी मुझे दिखाई देने लगा। मतलब जैसे कि मैं एक बार रात को ऐसे सो रही थी, तो मैंने देखा कि जैसे मैंने करवट करवट ली नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी रात में हो गया होगा, मैंने करवट ली तो मेरे हाथ पे कुछ ऐसा चिपचिपा सा लगा, तो मैंने देखा उठ के, तो मुझे अचानक से ऐसा फील हो कि ये क्या हुआ मेरे साथ, कि मतलब पूरा फेस जिसमें से समझिए डिस्चार्ज भी, ऐसा नहीं है कि कोई पिंपल फूट रहा है, नहीं, लेकिन वो जो व्हाइट व्हाइट दाने दाने ऊपर ऊपर से हो गए थे ना, उनमें हल्का हल्का सा रिसाव भी शुरू हो गया, और यही था कि मेरा जो फेस है वो पूरा भर गया, बहुत बुरी तरीके से ऐसा लग रहा, फिर दूसरे साइड में भी होने लग गए। और मैं बहुत रोती थी उस टाइम में, मतलब मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, दिन में मुझे चैन नहीं पड़ता था पूरे दिन। वीडियोस मैंने लगभग 1 महीने के लिए स्टॉप कर दी थी, क्योंकि मैंने एक ही बार में वीडियो बनाई 3-4, क्योंकि वीक में मेरा एक ही वीडियो आता था, तो मैंने 4-5 वीडियोस बना लिए एक बार में ही, और फिर मैंने धीरे-धीरे उनको ही वीकली उनको अपलोड करना शुरू कर दिया। मतलब 1 मंथ तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, जब मुझे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था उस समय में। मेरा फेस ऐसा लग रहा था कहीं से सूजा हुआ है, कहीं से मतलब पूरा इन्फ्लेमेशन हो गया था, कहीं से उठा हुआ है, कहीं से दबा हुआ है, अजीब-सा फेस हो गया था, क्योंकि जो आपका फेस की स्ट्रक्चर होती है ना, वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। तो अक्टूबर पूरा मेरा ऐसा ही निकला। बड़ी ही ये समझिए मुश्किल से मैंने वो टाइम निकाला, बहुत रोती थी मैं। मैंने अपने जो मिरर है उसको भी मैंने पूरा कवर कर दिया था, मैं नहीं देखती थी, अपना फेस देखना मैंने बंद कर दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि मैं सोचती थी कि ज़्यादा देखूँगी तो मुझे टेंशन ज़्यादा होगी और ये और ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन टेंशन तो फिर भी थी, क्योंकि आप भुला ही नहीं पाते हैं जब इतना दर्द भी होता है, इतना ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा। एक बार तो मुझे याद है कि रात के 3 बज गए थे, और मैं लिटरली मैं उठ के रोने लग गई। बहुत बुरी तरह अपने फेस को देख के रोने लग गई। मैंने कैमरे में ही देखा और बहुत मुझे पेन हुआ। लेकिन उस टाइम में मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, ना साबुन लगाया, ना कोई फेस वॉश, कुछ नहीं। बस मैं नीम के पत्ते मँगवाती थी, मेरी एक फ्रेंड है मेरे घर के सामने रहती थी, तो उनसे मैंने मँगवाए नीम के पत्ते, उनको पानी में बॉयल किया, उसी से अपना फेस नॉर्मल वॉश करती थी, कुछ नहीं लगाती थी। हाँ, एक मेरे पास जो मुझे थोड़े-थोड़े पिंपल्स हुए थे, क्योंकि मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा ये हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स नहीं होने चाहिए। थोड़ा सोचती हूँ, ऐसा सभी सोचते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ही सोच लेती हूँ। तो मेरे पास दवाई रखी हुई थी पहले की, तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके वो लगाती थी कभी-कभी, क्योंकि लगाने पे मुझे लगता है कि इनको टच भी नहीं करना, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा पेन रहता था।
तो बस वही मैं थोड़ी लगा लेती थी फेस वॉश करके अच्छे से। और मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम में। जो भी मुझे सामान मंगवाना होता था वो लोग ला के देते थे। मैं पूरा पैक हो गई थी घर के अंदर, मतलब अपने उनसे सामान भी मैं लेती थी तो बिल्कुल बस थोड़ा सा गेट खोल के ही मैं ले लेती थी, बाकी मैं एक स्टेप भी घर से बाहर नहीं रखना चाहती थी। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे फ़ीवर भी आने लग गया था, मैं इतनी वो हो गई थी। आप देख सकते हैं फ़ेसबुक पे भी शायद मैंने लाइव भी किया था, उस टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। उस समय मेरा फ़ेस बहुत ही गंदा था, बहुत ही गंदा था। आप अपने और भी जो वीडियोज़ है उसमें देख लीजिएगा। तो फिर जय जी आए, तो मैं मतलब लगभग 15-20 दिन हुए थे या फिर ऐसे कुछ टाइम चल रहा था। तो फिर मैं गई अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, जिसके पास पहले जाती थी। तो मैंने उनको बताई अपनी सारी कंडीशंस। वो देख के भी मतलब हैरान रह गई कि ऐसा क्या हुआ है आपके फेस को कि अचानक से इतने सारे पिंपल्स आए हैं, वो भी इतने ज़्यादा हैं। फिर उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि जाइए आप ब्लड टेस्ट करवाइए, क्या पता कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो। तो फिर उन्होंने मेरे को खाने के लिए टैबलेट्स दी थी, कैप्सूल जैसे थे, मैं आपको दिखाऊंगी, स्क्रीन पे देखिएगा। ये वाले मैंने कैप्सूल भी लिए। और उन्होंने मेरे को लगाने के लिए सुबह के लिए शाम के लिए दी थी दवाइयाँ। तो आप देखिए ये वाली मतलब 2-3 बार उन्होंने चेंज भी की हैं, क्योंकि मैंने उनको बोला कि जो मुझे सूट ज़्यादा करती, क्योंकि शुरू में पता ही नहीं चलता कि ये लोग जो दवाइयाँ दे रहे हैं डॉक्टर, वो मेरे पे काम कर भी रही है नहीं। क्योंकि पिंपल्स की भी स्टेज होती है कि शुरुआत में वो रेड रेड होती है, फिर उसके बाद पूरा ये समझिए अपनी येलो येलो सा हो जाता है, पक जाता है, उसके बाद वो ड्राई होने लगता है। लेकिन मुझे क्या था, जो थे पिंपल्स वो थे ही, वो ना तो सूख रहे हैं इतने आसानी से और निकलते भी जा रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम थी। मतलब ऐसा नहीं था कि स्टॉप हो गए हैं, स्टॉप नहीं हो रहे थे, कंटिन्यूअसली निकल भी रहे थे, और जो थे वो थे ही, उनका खत्म होने का नाम नहीं है। जैसे कि पूरा ये एरिया ही कवर हो गया था, इसलिए मतलब बहुत पास पास थे, तो ऐसा नहीं है कि एक निकल गया, क्योंकि सारे जुड़े हुए हैं आपस में, ऐसा लग रहा पूरा गुच्छा बन गया था। तो डॉक्टर ने जैसे बोला कि मैंने टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट करवाए मैंने। तो एक बार टेस्ट करवाया, फिर दोबारा से टेस्ट करवाया, बोले कि ये टेस्ट और करवा लीजिए, 1-2 टेस्ट और भी थे। तो मैंने टोटल जितने भी अपने ब्लड के टेस्ट होते हैं, जितने हार्मोन से रिलेटेड या फिर कुछ जो भी थे, तो मैंने वो सारे के सारे टेस्ट वहाँ पे करवाए। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डॉक्टर ने नहीं कहा, लेकिन मैंने खुद से ही स्कैनिंग के लिए मैं गई कि कहीं मुझे पीसीओडी तो नहीं है, क्योंकि वैसे तो हॉर्मोन्स में अगर दिक्कत होती तो पता चल जाता है, लेकिन उसमें पता भी नहीं चल रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि चलिए अपनी तरफ से देख लेते हैं एक बार करवा के, तो मैंने वो टेस्ट भी करवाए। फिर मैंने देखा कि मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है, मेरी ओवरीज बिल्कुल परफेक्ट है, मेरा यूट्रस जो गर्भाशय है वो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब और भी ज्यादा टेंशन ये हो गई कि कोई दिक्कत है नहीं, फिर भी इतने सारे पिंपल्स क्यों आ रहे हैं। फिर डॉक्टर को लगा कि शायद मैंने कुछ ऐसा यूज कर लिया हो, जैसा कि मेरे फ्रेंड्स भी बोलते थे कि शायद हो सकता है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसा कुछ यूज नहीं किया, ये मैं पहले भी करती थी, दही मैं यूज कर लेती थी अपने फेस पे, जो कि मुझे सूट करता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और मुल्तानी मिट्टी भी मैं लगा लेती थी, जो कि मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके अलावा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लगाया जिससे कि फेस एकदम से ही बदल जाए। फिर डॉक्टर ने कहा चलिए ठीक है, दिक्कत क्या होती है ना कभी कभी, वो सुनिए अब आप। फिर उन्होंने मुझे दवाइयाँ चेंज करके भी दी थोड़ी, उनकी डोजेस बढ़ाए। एंड कुछ दवाइयाँ जो कि मुझे पूरे वीक खानी थी, तो उसमें उन्होंने मेरा वेट भी चेक किया, तो उतना मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं था कि अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैं लगभग 1 महीने के बाद डॉक्टर के पास गई, तो मेरा वेट थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि मैंने डाइट पे और भी अच्छे से ध्यान दिया। और डाइट पे मैं आपको बता दूं, मैं सुबह जो पेठा होता है, सफेद पेठा, उसका जूस ले रही थी, और सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं खा रही थी। मैंने चिया सीड्स भी शुरू कर रखे थे, वो भी मैं खाती थी उस समय में, और फ्रूट जूस कोई भी ले लेती थी। एंड बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खा रही थी, बिल्कुल नहीं, समझ रहे हैं। चाय भी उस टाइम मैंने बंद कर दी थी, बिल्कुल चाय भी बंद थी मेरी, मैंने नहीं पी। अ, फिर एक्सरसाइज मैं शुरू करती थी, लेकिन बीच बीच में छूट जाती थी। 1-2 वीडियोस में भी देखेंगे, मैंने एक्सरसाइज भी बहुत की है। बाहर जाना मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि पहले मैं वॉकिंग जाती थी, जॉगिंग करती थी, लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया था। जैसे मुझे पिंपल्स बहुत ज्यादा आए, तो मैं घर में ही बिल्कुल कैद हो गई, वहीं पे मैं एक्सरसाइज वगैरह करती थी। बस थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, ऐसे मन नहीं लगता था, क्योंकि पूरा दर्द हमेशा रहता था मुझे। तो और मैं कोई टेबलेट भी नहीं ले रही थी। हाँ, एक बार मैंने ली थी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी उस टाइम में, शायद दर्द की वजह से हो सकता है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया था इस वजह से। तो मैं 2-2 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक जगती रहती थी, तो मुझे हेडेक की भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है माइग्रेन हो, तो उस वजह से फिर मैं बस वो थोड़ी सी दवाइयां खाई थी लगभग 1 वीक के लिए, उससे ज्यादा नहीं खाई मैंने, और मैंने एक्स्ट्रा कोई दवाई नहीं खाई थी। फिर
बस मैं यही दवाइयाँ लगा रही थी, नवंबर बीत गया था पूरा और डॉक्टर के पास लास्ट टाइम विजिट किया। मैंने बोला कि डॉक्टर ऐसा क्यों हो रहा है और आगे फिर से ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगी? तो डॉक्टर ने यही बोला कि कभी-कभी जैसे कि आपकी हार्मोन्स में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है ना, तो ऐसा हो जाता है कि पिंपल्स आपको आ जाते हैं, फिर ये इन्फेक्शन फैल भी जाता है अपने आप ही। जबकि मैं इतना ध्यान रखती हूँ बहुत ज्यादा, अगर मैंने थोड़ा भी कुछ फेस पे लगाया है तो पूरा क्लीन कर लेती हूँ। मैं बहुत टाइम के लिए अपना मेकअप भी नहीं रखती, मुझे पसंद नहीं है बहुत टाइम के लिए रखना। थोड़ी देर के लिए जैसे ही वीडियोस वगैरह बनाए मैं हटा देती हूँ। घर पे मैं हमेशा मेकअप करके कभी भी नहीं रहती हूँ, बस सनस्क्रीन लगाती हूँ। लेकिन डॉक्टर ने उस टाइम मेरी सनस्क्रीन वगैरह सब बंद कर दी थी। बोले कि ना फेस वॉश यूज करना है, ना ही सनस्क्रीन यूज करनी है और ना ही कोई मॉइस्चराइजर मुझे बताया, क्योंकि बोले कि जो अभी मैं आपको दवाइयां दे रहा हूँ बस वही लगाइए आप, क्योंकि ज्यादा रगड़ने से भी ये फैल जाएंगी। तो मैंने बस हल्के हाथों से वही दवाइयां, एक जेल के जैसा था जो सुबह में, ये वाला देखिए आप यहाँ पे फोटो, ये मैं सुबह में लगाती थी और रात के समय में ये वाली जो दवाई है वो 10 बजे के बाद रात में, मतलब 6 बजे से पहले वापस से मुंह धो लेना है। तो ये मैं ऐसे ही करती थी। डॉक्टर ने बोला कि जो हार्मोन्स में कभी-कभी चेंजेस आते हैं ना, तो वो कभी-कभी ब्लड में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि डॉक्टर की ये बात कितनी सही है, कि अब डॉक्टर बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है होगा। बट उन्होंने ऐसे ही बोला कि अगर आपको हार्मोन्स में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हुई है ना, तो कभी-कभी वो ब्लड में रिफ्लेक्ट करेगी नहीं, आपके टेस्ट रिपोर्ट्स में नहीं आती है, लेकिन जो स्किन का लेवल है ना, वहीं पे वो रिफ्लेक्ट करती है। या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है, किसी किसी की जो स्किन है उसकी कंडीशन ऐसे होती है कि उसको पिंपल्स आने ही होते हैं, उसको पिंपल आएंगे ही। मैंने कहा ये तो कोई जवाब नहीं हुआ कि पिंपल आएंगे ही, लेकिन ये सच है क्योंकि मैंने हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा, पूरी साफ सफाई, अच्छे से फेस को क्लीन करा और बार बार मैं ऐसे टच भी नहीं करती। एक बार मेरे को एक पिंपल हो गया, मैं कभी नहीं उसको ऐसे करके फोड़ती, कभी नहीं, मेरी आदत ही नहीं है। मुझे डर लगता है कि कहीं निशान ना हो जाए इस चीज का। और अब जो है दिसंबर चला गया, ठीक है, हमारी मतलब हम लोग शिफ्ट कर गए थे, बेंगलोर में चले गए थे। नवंबर के एंड में ही हम लोग चले गए थे, जैसे मैं डॉक्टर से मिली 1-2 दिन के बाद हम लोग निकल गए थे दिसंबर में। तो फिर जनवरी में मेरे भाई की शादी थी, तो मैं 4 तारीख को वहां पे पहुंच गई अपने राजस्थान। तो वहां पे भी जब मेरे को सब लोगों ने देखा, क्योंकि उस समय जो पिंपल्स हैं वो सारे मतलब ठीक हो गए थे, कोई 1-2 बचा हुआ था मुश्किल से। बट निशान निशान मतलब इतने ज्यादा थे ना, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हुआ है इसके फेस को। कुछ लोग जैसे कि मम्मी वगैरह या फिर मौसी वगैरह, ये लोग बोलते थे कि शायद माता निकल गई है, चिकन पॉक्स वगैरह कुछ हो गया है, उस समय बोलते थे। तो और भी टेंशन की कोई संभालने वाला भी नहीं है, लेकिन वो नहीं था, मुझे पता है, क्योंकि उस समय उसकी वजह से फीवर होता है, लेकिन ऐसा नहीं था। फीवर मुझे होता था कभी कभार, जैसे कि मैंने ज्यादा टेंशन ले ली, इसकी वजह से मैं सोई नहीं, इसलिए बॉडी ऐसी थकी थकी सी रहती थी। बाकी ऐसा मुझे कोई बहुत तेज फीवर नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मेरा जो फेस था वो पूरा ये समझिए पिंपल्स में भरा हुआ था, और उसके बाद जो पिंपल्स खत्म हुए तो उसके निशान पूरे रेड रेड, पूरा फेस मेरा रेड, और हल्का हल्का सा ब्लैक डॉट्स पूरे फेस पे। इधर भी थे, हाँ, जो ये मेरा फोर हेड था इस पे भी थे, और ये पूरा का पूरा रेड और कुछ कुछ ब्लैक। मैं डॉक्टर के पास ये भी पूछ रही थी कि आप मेरे निशान के लिए कुछ बताइए, अगर बहुत बड़े बड़े ये गड्ढे जैसे रह गए तो मैं क्या करूँ? तो बोले कि गड्ढे आपको शायद नहीं होंगे, क्योंकि आपके ये है कि थोड़े बहुत तो निशान रह सकते हैं लेकिन गड्ढे नहीं रहेंगे। आप ये दवाई यूज कीजिए और थोड़ा सा ध्यान रखिए, फ्रूट्स वगैरह ये सब लेते रहिए। तो बस मैंने डाइट अच्छा रखा और मैंने ये सिर्फ यही दवाइयाँ लगाई, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाया। और अभी भी मैं सेटाफिल का फेस वॉश यूज कर रही हूँ, जो कि बहुत ही माइल्ड होता है, बस, और कुछ नहीं। मैंने मेरे भाई की शादी में मुझे याद है कि मैंने कोई फेशियल कुछ भी नहीं कराया, बस सिर्फ थ्रेडिंग अपनी करवाई थी, ये आईब्रोज बनाए थे और कुछ नहीं करवाया, ऐसे ही। लेकिन सब लोगों ने मुझे बहुत बोला कि ये क्या हुआ तुम्हारे फेस को, क्या हो गया, क्या हो गया, और मुझे भी बहुत फील हुआ उस टाइम में। फिर वहां पे ठंडी थी, तो ठंडी के टाइम मुझे 1-2 पिंपल और भी निकले, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है। अब आप लोग बोलेंगे कि ड्राई स्किन है फिर भी पिंपल, यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इरिटेशन बहुत जल्दी हो जाती है। फिर जैसे ही हम ज्यादा कुछ लगाते हैं फेस पे चिकना, तो वापस से पिंपल्स आ जाते हैं। बट मैंने वहां पे भी सिर्फ सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर यही लगाए। उस समय तो मैंने लगभग 1-1.5 महीने, तो इस 1 महीना ही मैंने ये अपनी दवाइयाँ खानी भी बंद कर दी थी और लगानी भी बंद कर दी थी, क्योंकि नए पिंपल तो थे नहीं, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता था, शादी का घर था, तो मैंने सोचा घर पे जाके अब बेंगलोर जाके ही देखेंगे। फिर यहाँ पे आके अब मैं क्या करती हूँ, 2 दिन में एक बार लगा लेती हूँ, डे वाली मैं लगा लेती हूँ, जो कि मुझे जेल दिया गया है। मैं सोचती हूँ कि चलिए निशान भी शायद चले जाएंगे उससे, जेल है, कोई दिक्कत भी नहीं है, नॉर्मल सा है, तो मैं वो लगा लेती हूँ। बाकी रात में ऑल्टरनेटिव लगाती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन,
या फिर 2-3 दिन भी निकल जाते हैं, कभी फिर लगा लेती हूँ, मतलब डेली नहीं लगाती हूँ अब मैं। लेकिन मेरे जो निशान है ना यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ का वेदर अभी थोड़ा गर्म है, और जब हम लोग घर से आए थे मतलब फरवरी में, तो उस समय भी यहाँ पे थोड़ा सा गर्म सा ही माहौल था, तो मेरे फेस की जो स्किन है वो अच्छे से, ये समझिए जैसे कि डेड स्किन निकल जाती है ना, ऐसे। तो अब यहाँ पे आके मेरे को निशान धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, और बहुत हद तक कम हो गए हैं, जितना कि मुझे सर्दियों में दिखाई दे रहे थे, अब मेरे बहुत ही कम हो गए हैं, और मैं सिर्फ यही यूज कर रही हूँ, कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ। तो हो सकता है कि किसी का मेरी तरह फेस खराब हुआ है, तो मैं मानती हूँ कि टेंशन बहुत होती है, लेकिन आप लोगों को ना ऐसे ऐसे इनको फोड़ना नहीं है, इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और निशान हो जाएंगे, मतलब गड्ढे जो हो जाते हैं वो सबसे बुरे लगते हैं। तो मेरे फेस पे गड्ढे नहीं है अभी, अब बोल सकते हैं तो सिर्फ जो रेड रेड से निशान है वो हैं, जो कि अगर थोड़ा सा भी कुछ लगा ले तो छुप जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, मुझे मतलब बहुत अंदर से दुख होता है। कोई भी है उसकी स्किन के लिए, सबको अपना लगता है कि काश पहले जैसा रहता, मतलब मुझे ऐसा इतना लो फील हो रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या ही हो गया, क्या मैं थी और क्या ही हो गई, मतलब बहुत दुख होता है जब हमारी स्किन में नेगेटिव चेंजेस आते हैं ना। तो मुझे इस चीज का भी दुख था कि मेरी जो स्किन है बेचारे कितना झेल रही है, बहुत दुख होता था। ये सब है। तो बस बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा, बट हाँ जो भी कुछ था मैंने आपको सब कुछ बताया है, और वीडियोस भी साथ साथ में देखते हुए ही कि कैसा कैसा मेरा टाइम निकला है। और अभी मेरे फेस पे बस कुछ इस तरीके की आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए, हल्के हल्के से निशान है, मतलब रेड रेड से हैं निशान, बट बहुत ज्यादा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय।